नमस्कार साथियों, मैं राम सर, राम आर्ट्स क्लासेस ब्यावरा से मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम होगा दो ध्रुवीयता का अंत। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, पुराने ओल्ड पेपर हुए उन्हें पूछा गया है, वर्तमान में जो पूछे जाएंगे उन सभी के क्वेश्चन का संग्रह मैं लेके आया हूँ, तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। तो ये एक मॉडल था, एक योजना थी जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अपनाई गई थी, जिसका आंसर होगा 1990। 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। कहाँ पर हुई थी? ये रूस में हुई थी। तो ये भी अपन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये रूस में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी नेता कौन थे। तो सोवियत संघ जो था 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ। तो इसके जो राष्ट्रपति थे, अंतिम रूप से राष्ट्रपति, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? तो सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी नेता कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये हमारा आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, कठोर दो ध्रुवी व्यवस्था का दशक माना जाता है। तो दशक की बात करेंगे, दशक का मतलब क्या होगा? 10 साल। तो दशक जो होगा 1945 से 1955। इस समय के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश बने हुए थे। तो इसी व्यवस्था को हमने क्या बोल दिया है? कठोर दो ध्रुवी व्यवस्था का दशक जो था 1945 से 1955 माना गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई थी। यानी कि इसका मतलब है कि जो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के विघटन यानी सोवियत संघ जब टूट चुका था तो उसमें पूरे विश्व की राजनीति किस प्रकार हो गई थी? एक ध्रुवी। एक ध्रुवी का मतलब ये है कि पूरी राजनीति एक तरफ चली गई थी, जिसका नाम था अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल देश के सामने देश बनकर सामने आया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था। तो एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था सोवियत संघ का विघटन। यानी कि सोवियत संघ जब टूट जाएगा तो दो ध्रुवी व्यवस्था थी। यहाँ पर जो था आपका सोवियत संघ था, इधर वाले हिस्से पर क्या था? अमेरिका था। तो ये जो अमेरिका था इधर था हमारा रूस। तो रूस यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हो चुका तो शक्ति किसके पास बची? अमेरिका के पास बचेगी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था। तो बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में, यानी कि 1961 में। 1961 में बर्लिन की दीवार किस देश में आती है? जर्मनी। तो जर्मनी में जो दीवार बनाई गई थी इसकी लंबाई थी 150 किलोमीटर। तो इसे बोला जाता है बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया? ये 1917 की रूसी क्रांति के बाद। यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य था वो कब अस्तित्व में आया? 1917 की रूसी क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात CIS का पूरा नाम लिखो। तो CIS जो हमारा है, तो CIS का मतलब क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का हिंदी में अर्थ होगा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CIS। तो इसलिए अपन इसे नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्य का नाम लिखो। तो सोवियत संघ गणराज्य 15 राज्यों से मिलकर बना था। कितने राज्यों से? 15 राज्यों से मिलकर बना था। इन सोवियत संघ में सबसे पहले अलग होने वाला जो देश था उसका नाम था रूस और यूक्रेन। याद रहेगा,
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ की राजनीति व्यवस्था में किस एक दल का प्रभुत्व था, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्चस्व सोवियत संघ की राजनीति में था, तो उसका आंसर है हमारा साम्यवादी दल। उसका नाम क्या हो जाएगा? साम्यवादी दल। सोवियत संघ पूछा है तो साम्यवादी दल होगा, और अगर रूस पूछेगा तो रूस में कौन सी हो जाएगी? समाजवादी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा अपनाया गया था? तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित हुआ था? तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल था हमारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कौन था? लेनिन। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके लिए उत्तरदायी नेता भी कौन थे? हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ को तोड़ने वाले या उनके समय में टूटने वाला सोवियत संघ, तो कौन व्यक्ति थे? वो मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों तथा लोकतंत्रकरण की नीति चलाने वाला नेता कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ जो था 15 राज्यों से मिलकर बना था, इसके अंतर्गत आर्थिक सुधार और लोकतंत्रकरण की नीति अपनाने वाला या चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो भी कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव था। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब व कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया था? तो सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में जो संगठन बनाया गया था उसका नाम था वार्सा पैक्ट। इस प्रकार से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एक बार वो देख लो, फटाफट देख लेते हैं। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? तो इसका सन होगा 1990। बोल्शेविक क्रांति कब और कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 1917 रूस में हुई थी। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी नेता कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, कठोर दो ध्रुवीय व्यवस्था का दशक माना जाता है? तो दशक माना जाता है 1945 से 1955। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई थी, तो कैसी हो गई थी? एक ध्रुवी हो गई थी। तो इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, यूएसएसआर जो था सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ जब टूट चुका था तो पूरी राजनीति किसके पास चली गई थी? दूसरे ध्रुवी पे था अमेरिका, तो अमेरिका के पास पूरी राजनीति चली गई थी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा होगा, एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था? तो सोवियत संघ का विघटन। तो सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन